कि जब भी हम मेटल्स की रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो कुछ एलिमेंट्स मेटल रिएक्टिविटी में दे लाई बिलो हाइड्रोजन। उस केस में जो मेटल हाइड्रोजन से बिलो लाई करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ में, क्या वो जो हाइड्रोजन से नीचे हैं, क्या वो मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएंगे? क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? Cu प्लस HCl गिव्स क्या बनेगा? जल्दी बोलो, क्या बनेगा Cu प्लस HCl? सर नो रिएक्शन। वेरी गुड। क्यों नो रिएक्शन? बिकॉज Cu इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। less reactive than hydrogen. Am I clear? हाँ या ना? यस सर। ठीक है। अब आता है आपका रिएक्टिविटी के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें तैयार करनी है। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको कहता कि Na के अंदर H2SO4 डाल दिया, Na में क्या डाल दिया? H2SO4, तो आप मुझे बताइए क्या बनने के चांसेस हैं? क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा। Na2SO4 प्लस कौन सी गैस निकलेगी? H2 सर गैस। हाइड्रोजन। हाँ या ना? यस सर। ठीक है। अब कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो कॉन्सनट्रेटेड एसिड से कंबाइन कर लेते हैं, हाँ या ना? और कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो डाइल्यूट एसिड से भी रिएक्ट कर लेते हैं। इसका मतलब अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एसिड मैटर करती है मेटल टू मेटल। कोई कोई मेटल हल्के से एसिड से भी डिकम्पोज हो जाता है, कोई कोई मेटल स्ट्रॉन्ग एसिड से भी डिकम्पोज नहीं होता। एम आई क्लियर? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, वाई नो हाइड्रोजन इज इवॉल्व्ड व्हेन, वाई नो हाइड्रोजन इज इवॉल्व्ड व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद HNO3, यानी कि नाइट्रिक एसिड डाला मैंने मेटल के ऊपर तो उसने हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं प्रोड्यूस करी? इसका आंसर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है। बिकॉज एज सून एज हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड, नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजेज इट। क्या करता है इसको? ऑक्सीडाइज कर देता है, ऑक्सीडाइजेज इट एंड कन्वर्ट्स H2 into water. Am I clear? क्या करता है इसको? वो कन्वर्ट किस में कर देता है? सर H2O। एक मिनट, ठीक है, मैं अभी बात करता हूँ। इन बच्चों, हाँ जी, जो H2 गैस निकल रही है उस H2 गैस को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम? बताइए। वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। कारण क्या है? HNO3 क्या लिबरेट कर रहा है अपने में से? ऑक्सीजन लिबरेट कर रहा है। क्या लिबरेट कर रहा है? ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन लिबरेट हो रही है तो क्या बनेगा? वो ऑब्वियस सी बात है, H2 प्लस O वुड रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ H2O। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? जल्दी बोलो, हाँ या ना? बच्चों विजिबल है बोर्ड आप लोगों को? विजिबल है? ओके। यस सर। मैंने कहा कि जो हाइड्रोजन गैस निकलती है, जब H2 गैस निकलती है तो निकलने के बाद जो ऑक्सीजन दे रहा है, कौन दे रहा है ऑक्सीजन? HNO3। तो H2 गैस कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर? H2O के अंदर। इसीलिए आपकी चाहते हुए भी मेटल रिएक्ट एसिड से ही कर रहा है, तो रिपीट करने के बाद भी H2 गैस जो है किससे कंबाइन कर जाती है? HNO3 में से निकलने वाले ऑक्सीजन से, और क्या फॉर्म कर लेती है? वाटर फॉर्म कर लेती है। एम आई क्लियर? यस सर। ठीक है, आगे समझो। अब एक क्वेश्चन आता है
कुछ मेटल्स हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे Mg रिएक्ट करता है HNO3 से, तो क्या फॉर्म कर लेता है, मैग्नीशियम नाइट्रेट। इस केस में H2O नहीं निकलता, इस केस में H2 गैस ही निकलती है। मेरी बात समझ आ रही है, हाँ या ना? Mg हो गया और Mn हो गया, इन दोनों केस में HNO3 रिएक्ट करने पे मैग्नीज नाइट्रेट और मैग्नीशियम नाइट्रेट ही फॉर्म करता है, और इसमें H2O बाहर नहीं निकलता, H2 गैस बाहर निकलती है। एम आई क्लियर? Yes, sir. ओके। अब एक टर्म आती है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्वा रीजिया। क्या बोला मैंने? व्हाट इज एक्वा रीजिया? आपने कभी नोटिस किया हो, जितने गोल्डस्मिथ होते हैं, सुनार जो होते हैं, ये अपनी पास एक ऐसा लिक्विड रखते हैं जिसके अंदर ये गोल्ड को आसानी से पिघला सकते हैं, ठीक है? इस लिक्विड का नाम होता है एक्वा रीजिया। बच्चों मुझे लग रहा है नेटवर्क जा रहा है बार बार ना। एम आई ऑडिबल? ये बताइए। Yes, sir. फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने कहा एक्वा रीजिया क्या होता है। एक्वा रीजिया बेसिकली एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें आपका कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड HCl ये आपस में मिलाया गया, और कितने कितने रेशियो मिलाया गया, 1 पार्ट तो HNO3 का और 3 पार्ट किसका, HCl का मिलाया गया। एम आई क्लियर? जल्दी बोलिए बच्चों, बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. ये क्लियर हो गया? Yes, sir. ओके, अब आगे सुनिए। अब इसके बाद अगला जो टॉपिक आता है वो आती है रिएक्टिविटी सीरीज। आप जानते हैं क्या होता है रिएक्टिविटी सीरीज? सुना है सभी ने? व्हाट इज रिएक्टिविटी सीरीज? एलिमेंट्स को रिएक्टिविटी सीरीज, ये क्या होता है? रिएक्टिविटी सीरीज में हम एक काम करते हैं, हम एलिमेंट्स को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। बच्चों फेसिंग अ लॉट ऑफ नेटवर्क इश्यूज टुडे, आई डोंट नो रिकॉर्डिंग हो भी रही है प्रॉपरली या नहीं हो रही है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग। जब हम रिएक्टिविटी सीरीज़ की बात कर रहे हैं बच्चों, तो रिएक्टिविटी सीरीज़ में एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, इनको हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। और किस में अरेंज करते हैं? एलिमेंट्स आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। इनकी रिएक्टिविटी के हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। कहाँ से कहाँ? फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, क्लियर है? सर नीचे वाले की सबसे कम रिएक्टिविटी होती है। यस यस यस, इंक्रीज, सॉरी डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीज बोल दिया मैंने, डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सबसे ऊपर वाला सबसे रिएक्टिव, उससे कम नीचे वाला लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव, ऐसे होते जाता है। मैंने इस सीक्वेंस को याद करने का एक तरीका आपको सिखाया था, वो तरीका आप लोग भी लर्न कर लेना। केदारनाथ बाग का
माली आलू ज़रा फीके से पकाता है, फीके से पकाता है, कुछ हींग अगर और पड़ती। ये ज़रा एक बार फटाफट सीक्वेंस लिखो सभी लोग। इसमें आपने एक ही बात ध्यान रखनी है, जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो रिएक्टिविटी लगातार कम होती जा रही है। क्या हो रही है? रिएक्टिविटी कम होती जा रही है। यानी कि आप स्टार्ट हुए पोटेशियम से, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। पोटेशियम, सोडियम, इसका मतलब मोस्ट रिएक्टिव कौन है? पोटेशियम। उसके बाद कौन है? सोडियम। उसके बाद कौन है? कैल्शियम, मैग्नीशियम। यानी कि पोटेशियम की हिम्मत है वो इनमें से किसी भी एलिमेंट को उसकी एक्वस सॉल्यूशन से बाहर निकाल सकता है, ठीक है। लेकिन ये सोडियम या इससे नीचे वाले एलिमेंट्स की हिम्मत नहीं है कि पोटेशियम को उसकी एक्वस सॉल्यूशन से बाहर निकाल पाए। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर K है और साथ में NaOH एक्वस सॉल्यूशन में है तो क्या होगा? KOH बन जाएगा और Na बाहर निकल जाएगा। एम आई क्लियर? जल्दी बोलो हाँ या यस सर। ठीक है। दूसरा, अगर यहाँ पे Na है और साथ में KOH है तो क्या होगा? NaOH बाहर निकल जाएगा और K। ऐसा हो पाएगा? बताओ, पॉसिबल है या नहीं? आंसर है नो नो रिएक्ट, सर, इट इज़ नॉट पॉसिबल। वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल? बिकॉज Na पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन पोटेशियम और पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम। बात समझ आ रही है? तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ही यहाँ पे बढ़ावा देते हैं कि जहाँ पर मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। एम आई क्लियर? क्लियर टू ऑल? बात समझ आ गई बच्चों सभी लोगों को? जल्दी बोलिए। अरे हाँ या ना में जवाब दे दिया। यस सर। अब एक क्वेश्चन आता है कि कुछ एलिमेंट्स तो बहुत रिएक्टिव है और कुछ एलिमेंट्स कम रिएक्टिव क्यों? कारण क्या है? देखो, इसके पीछे एक ही कारण है, अ मेटल इज मोर रिएक्टिव। रिएक्टिविटी किस टर्म में चेक करते हैं हम? अ मेटल इज मोर रिएक्टिव विच हैज मोर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। जिसके पास ज़्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, वो मेटल क्या है? आपका रिएक्टिव मेटल है। एम आई क्लियर? हाँ या ना? जल्दी बोलिए हाँ या ना। बेटा एम आई क्लियर? यू आर नॉट सर। रिस्पॉन्ड। वो गेन नहीं करता हाँ जी, सर, वो जो मोर रिएक्टिव होता है सर, वो गेन नहीं करता इलेक्ट्रॉन। मेटल्स कभी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकते। मेटल की पहचान ही है, मेटल्स आर डोनर्स। मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, है ना? तो जो जल्दी लूज करे वो उतना स्ट्रॉन्ग मेटल, याद रहेगा? ओके सर। ठीक है। जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है वो डिस्प्लेस कर देंगे हाइड्रोजन को। जो मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे हैं वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे हाइड्रोजन को। एम आई क्लियर? जैसे क्वेश्चन आया आपका, आपके पास कॉपर सल्फेट है, साथ में जिंक डाला तो क्या बना? इससे ZnSO4 बना, साथ में क्या बन गया? Cu। एम आई क्लियर? यस सर। ZnSO4 प्लस Cu। ओके। तो यहाँ पर भी हम वही नोटिस कर रहे हैं कि आपने जो केदारनाथ, बांका माली, आलू ज़रा, जिंक कहाँ लाई कर रहा है? ऊपर लाई कर रहा है। और कॉपर कहाँ लाई कर रहा है? नीचे लाई कर रहा है। तो एक मोर रिएक्टिव एक लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकता है क्या? हाँ, कर सकता है। जिंक मोर रिएक्टिव है, किससे मोर रिएक्टिव है? कॉपर से। उसको हंसी खुशी डिस्प्लेस कर दिया। एम आई क्लियर? यस सर। ठीक है, आगे समझिए। कह रहा है अगर आप एक सिल्वर सॉल्यूशन ले लो, सिल्वर मेटल ले लो Ag, और इसे आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालो, बताओ कुछ फ़र्क पड़ने वाला है या नहीं? Ag को कहाँ डाला? कॉपर सल्फेट में। बोलो Ag कहाँ है, कॉपर कहाँ है? Ag नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि सर, क्योंकि कॉपर मोर रिएक्टिव वेरी है गुड, सिल्वर से। आप लिखोगे Ag इज लेस रिएक्टिव। एम आई क्लियर? यस सर। आगे आ जाओ। अगर ये होता Cu
और ये होता है AgNO3, तो बताओ क्या होता है? सर CuNO3 बाहर आ जाता और सर Ag बाहर अलग रह जाता। Ag अलग अलग है बाहर। एम आई क्लियर? हाँ या ना? यस सर। ठीक है। आ, अब इसके आगे की बात करते हैं। कुछ एक मैं टेबल बना रहा हूँ, आप मुझे बताना कौन कौन सी रिएक्शन पॉसिबल होगी या नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें से कौन कौन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेगा और क्यों करेगा? मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। NaCl प्लस Cu, दूसरा MgCl2 प्लस Al, तीसरा FeSO4 प्लस Ag, चौथा AgNO3 प्लस Cu। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा सुनिएगा, कह रहा आपको एक टेबल दिया गया। क्या दिया गया? एक टेबल दिया गया। इस टेबल के अंदर Zn, Mg और Cu, एक, दो और तीन, ये बना ZnO, ये बना MgO और ये बना Cu। हमने क्या किया, बारी बारी ना, पहले Zn को Zn में डाला, Zn को Mg के साथ रिएक्ट कराया, Zn को Cu के साथ। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, ये आपको लिखना है कि रिएक्शन होगी नहीं होगी, होगी नहीं होगी, ये सब चीज़ें आपको लिखनी है इस टेबल के अंदर। ठीक है, मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ क्वेश्चन करने के लिए। दिमाग लगाओ, करके बताओ कैसे कैसे होगा, पहले वाला भी और ये वाला भी। हाँ जी, पहला वाला बताइए क्या आंसर लिखा है। NaCl प्लस कॉपर रिएक्शन होगी या नहीं? नो सर। क्यों नहीं होगी? सर क्योंकि सोडियम कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव मेटल है तो वो कॉपर बिल्कुल उसको ठीक है। डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। बताओ NgCl2 प्लस Al क्या होगा? सर इसमें भी रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? सर Al लेस रिएक्टिव है Mg से। FeSO4 प्लस Ag, सर इसमें भी नहीं होगी सर क्योंकि इसमें भी Ag नो लेस रिएक्शन। रिएक्टिव है। बताओ AgNO3 प्लस कॉपर। सर इसमें CuNO3 होल ट्वाइस आएगा और Ag हाँ, तो अलग से। Ag बनेगा। वेरी गुड, क्योंकि कॉपर इज मोर क्योंकि रिएक्टिव देन कॉपर सिल्वर। मोस्ट रिएक्टिव बाय देन Ag। सिल्वर, बिल्कुल सही है। अब आ जाओ जरा यहाँ पर। अब इसमें क्या नोटिस कर रहे हो आप? जिंक ऑक्साइड को जिंक में डाला। देखो, सेम मेटल ऑक्साइड को डालोगे सेम, सर तो कुछ कुछ फर्क ही नहीं रिएक्शन नहीं पड़ेगा, होगी। नथिंग वुड हैपन। ZnO को Mg में डाला तो Mg क्या करेगा? सर डिस्प्लेस कर देगा MgO वेरी गुड, फॉर्म तो यहाँ करेगा। पे लिख दूं डिस्प्लेसमेंट। यस सर। ZnO को कॉपर में डाला तो क्या होगा? सर नो रिएक्शन। बताओ, NgO को जिंक में डाला, सर नो रिएक्शन। NgO को Mg में डाला, सर नो रिएक्शन। MgO को कॉपर में डाला। सर नो रिएक्शन। वेरी गुड। कॉपर ऑक्साइड को जिंक में डाला, सर होगा, जिंक ऑक्साइड प्लस बन कॉपर। जाएगा, रिएक्शन होगी, डिस्प्लेसमेंट। यस सर। उसके बाद बताओ, कॉपर ऑक्साइड को Mg में डाला, सर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कॉपर। डिस्प्लेसमेंट। उससे नेक्स्ट बताओ। सर नो रिएक्शन। मेरी बात समझ आ गई सभी लोगों को? आया ना? ठीक आ रही है? बच्चों, एम आई ऑडिबल प्रॉपरली? यस सर। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं इसी पर बेस्ड। ऐसे वाले क्वेश्चन आपके बोर्ड में बहुत आते हैं जिसमें आपको टेबल दे दिया जाएगा। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, इन तीनों में से सबसे रिएक्टिव कौन? अगर मान लो यहाँ मैंने जिंक लिखा हुआ है, Mg लिखा हुआ है, Cu लिखा हुआ है, तो आप जानते हो रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से कि कौन सबसे रिएक्टिव होता है। कौन होता है रिएक्टिव? सर Mg। Mg, तो आप लिखते हैं Mg, है ना? उसके बाद जिंक और उसके बाद तो लास्ट में, रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग बताना। नहीं ये तो चलो तुम्हें नाम पता है एलिमेंट्स का, Mg, जिंक और कॉपर मैंने सामने लिखा हुआ है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता, देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने। अब ये क्वेश्चन ऐसा होता जिसमें दिमाग लगाना, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी। इसमें आपको 4 मेटल दे दिया हमने, ABCD, ठीक है? और ABCD के अंदर एक,
ये है FeSO4, ये है CuSO4, ये है ZnSO4 और ये है AgNO3। ठीक है, यहाँ पे लिखा NR, नो रिएक्शन। ओके, यहाँ लिखा डिस्प्लेसमेंट, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं। यहाँ लिखा डिस्प्लेसमेंट, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पर नो रिएक्शन, यहाँ कुछ नहीं। ठीक है, इसको एनालाइज करना पड़ेगा इस पूरे क्वेश्चन को, तभी आप कर पाओगे। यहाँ लिखा नो रिएक्शन, यहाँ लिखा नो रिएक्शन, यहाँ लिखा नो रिएक्शन, यहाँ लिखा डिस्प्लेसमेंट। यहाँ देखो क्या लिखा, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन है इसमें से मोस्ट रिएक्टिव मेटल निकालना है। आपने बोला कोई नहीं, टाइम दूंगा तो करने के लिए। मोस्ट रिएक्टिव मेटल निकालना है। उसके बाद व्हाट वुड यू ऑब्जर्व, कह रहा है व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन बी इज एडेड टू, ऑब्जर्व व्हेन बी इज एडेड टू कॉपर सल्फेट। अगर मैं बी को उठा के कॉपर सल्फेट में डाल देता तो क्या होता। ठीक है, और तीसरा अरेंज करना है ABCD, अरेंज ABCD इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, अरेंज ABCD इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। जल्दी से करके दिखाओ मुझे क्वेश्चन, सभी लोग 5 मिनट दिए मैंने इसके लिए। चलिए बताइए, पहले वाले एलिमेंट ने FeSO4 को डिस्प्लेस नहीं किया। यहाँ पे ढूंढो Fe, फिर है कॉपर, फिर है जिंक और फिर है सिल्वर। ऐसे क्वेश्चन करने तरीका है, तरीका सीखो आप लोग सभी। तरीका ये है, आप पहले चेक कर लो कि इन चारों में सबसे रिएक्टिव कौन है। आप बताओ इन चारों में से Fe, Cu और Zn में सबसे रिएक्टिव कौन। Z। अच्छा ठीक है, तो आपने लिखा Zn सबसे रिएक्टिव फर्स्ट, फिर दूसरा कौन सर Fe। Fe, तीसरा कौन सर Cu। और चौथा कौन सर Ag। अगर कोई भी सब्सटेंस कहीं जिंक को डिस्प्लेस कर पाए तो यानी वो सबसे रिएक्टिव है। यस सर। लेकिन चेक किया हमने ABCD में से कोई भी जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाया। ठीक है, चलो जिंक को ना कर पाया तो जिंक से अगले वाले को चेक करते हैं किसने डिस्प्लेस कर दिया। Fe को, बी वाले ने कर तो दिया B ने Fe को, displace इसका मतलब बी मोस्ट रिएक्टिव है। कितने लोग को ये बात समझ आ गई। यस सर। आया ना। अब अगर बी ने Fe को डिस्प्लेस कर दिया तो अगले स्टेप में मैंने कहा कि मैंने बी को उठा के कहाँ डाल दिया, कॉपर सल्फेट में डाल दिया। तो अगर मैं Fe को डिस्प्लेस कर पा रहा हूं तो कॉपर सल्फेट में क्या होगा, जल्दी बोलो। सर रिएक्शन हो जाएगी सर, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। मेरी बात समझ आ रही है। यहाँ पे क्या लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट विल टेक प्लेस, हाँ या ना, जल्दी बोलिए हाँ या ना। अब बताइए ए ने किसको डिस्प्लेस किया, Cu को, और बी ने किसको डिस्प्लेस किया F, यानी कि बी मोस्ट रिएक्टिव नंबर 1 पर बी। ठीक है, ए ने Cu को डिस्प्लेस कर दिया और डी ने तो किसी को डिस्प्लेस नहीं किया, जबकि सी ने इसको किया। तो ये 3 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया और ये 4 नंबर हो। कितने लोगों को ये अरेंजमेंट समझ आ गई। यस सर। तो बी मोस्ट रिएक्टिव, फिर उसके बाद कौन आ गया, बी के बाद ए के बाद सी और सी के बाद डी। एम आई क्लियर टू ऑल, एम आई क्लियर टू ऑल, कंसेप्ट समझ आ गया सभी को। यस सर।